बहुत से स्टूडेंट्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम चलता है कि लेसन ज़्यादा है जबकि टाइम कम है। किस तरह से इतने ज़्यादा सिलेबस को या इतने ज़्यादा लेसन को कवर करें। छोटी क्लास के स्टूडेंट 9th-10th की बात की जाए, मैट्रिक से ऊपर वाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात की जाए, अमूमन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम कॉमन चलता है कि यार इस प्रॉब्लम का हल क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या एग्ज़ाम्स करीब हैं तो लेसन बहुत ज़्यादा करने वाला है लेकिन टाइम बड़ा कम है, तो किस तरह से कवर किया जाए। तरीकाकार उसी हवाले से आज बातचीत करेंगे कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टूडेंट बेसिकली ये माइंड में किस तरह से आया कि ये बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। एक स्टूडेंट था मेरा, उसे ये प्रॉब्लम थी कि यार 4 चैप्टर इकट्ठे मिल गया, अब इसे किस तरह से किया जाए। वो टेंशन के चक्कर में एक चैप्टर भी नहीं कर पाया, मतलब 4 के चक्कर में एक वो वाले भी नहीं कर पाए जो उससे ऑलरेडी आते थे, मतलब कि टेंशन की वजह से। और ये अमूमन इंसानों के साथ इसी तरह से होता है कि जो माइंड है वो इसी तरह से वर्क करता है। जब उसे आप बहुत ज़्यादा बर्डन दे दो तो वो बाजू का टेंशन में आ जाता है और वो थोड़ा काम भी करने में कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप सबसे पहले नंबर पर डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, करने वाला काम जो आपने करना है उसकी तरफ अब आ रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर डिसाइड करना है कि यार मेरा गोल टारगेट क्या है। 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 2 किताबें, 6 किताबें, क्या गोल टारगेट है। अब वो गोल टारगेट रख लिया, अब नेक्स्ट जो थिंग है, दूसरा काम, वो आपने ये करना है कि अब आपके माइंड में स्ट्रेस आएगी कि यार इतना बड़ा गोल टारगेट, इट कांट बी पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं हो सकता। फिर आपने खुद को कमांड देनी है कि यार इट कैन बी पॉसिबल, बट हाउ, कैसे, किस तरह से पॉसिबल है। फिर आपने उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, उसे लिटिल गोल्स बनाने हैं। आपने देखना है कि यार मेरे पास 15 दिन है, 20 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, कितने दिन है। अब इसको मैं उतने दिनों पे डिवाइड कर लूँ, ना कि मैं ये सोचूं कि इतना मुझे करना है, इतना मुझे करना है, इतना मुझे करना है। अगर मैं ये सोचता रहूँगा कि इतना करना है, इतना करना है, तो फिर मैं थोड़ा भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे ये फोकस करना है कि मेरा ये सिलेबस है, इतने मेरे पास दिन है, इतना मेरे पास वक्त है, टाइम है, इस गोल टारगेट को मैं इतने हिस्सों में डिवाइड करूँगा। हो सकता है कि डेली बेसिस पर मुझे 5 से 6 पेजेस याद करने पड़े, 5 से 6 सफ़े पढ़ने पड़े, तो ये तो बड़ा छोटा सा गोल है, ये बड़ा छोटा सा टारगेट है। तो फिर आपने, हालांकि करना 6 दिनों में उतना ही है, लेकिन डेली बेसिस पर अपने गोल टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर उसे मजीद छोटे हिस्सों में कि मुझे 2 घंटों में इतना करना है, अगले 2 घंटे में इतना करना है, अगले 2 घंटे में इतना करना है, नेक्स्ट 2 घंटे में इतना करना है, 18 घंटे या 16 घंटे या 15 घंटे में अगर स्टडी करूँगा उसमें मेरा इतना सिलेबस कवर होगा, नेक्स्ट डे मेरा इतना कवर होगा, और करते 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 मेरा सारा सिलेबस जो है कवर अप हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वे है अपने ज़्यादा सिलेबस को, जितना भी आपके पास वक्त है, जितना भी आपके पास टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर करने का। अगर आप, फिर बता रहा हूँ, अगर आप खुद को स्ट्रेस में इन्वॉल्व कर लोगे कि इतना ज़्यादा सिलेबस, तो फिर आप थोड़ा भी नहीं कर पाओगे। तो लिहाजा कुछ ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर लेना। तो लिहाजा पढ़ो, लिखो, कुछ ना कुछ करो और ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ जाओ, कामयाब हो जाओ। अगर आप स्टूडेंट हो, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो स्टडी के रिलेटेड टिप्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले नंबर पर पहुंचने में कामयाब हो पाए।